देखिए, मैं इस समय मौजूद हूं उसी रिजॉर्ट के सामने, ग्राउंड रिपोर्ट पे हूं और आपको दिखाना चाहूंगा कि रात के समय जब सरकार का बुलडोजर चला, ये बुलडोजर ने यहां पे जो तोड़फोड़ की है, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा सबसे पहले कि किस तरह से लोगों का गुस्सा था। और गुस्सा इस हद तक हो चुका था कि शासन प्रशासन को चेतावनी दे दी गई थी कि अगर आप लोगों ने कोई सख्त एक्शन नहीं लिया तो हम लोग उचित कार्यवाही करेंगे, गांव वाले इसके लिए स्वतंत्र हैं। और मैं दिखाऊंगा, ये देखिए, इस सारा जो निर्माण टूटा हुआ है, ये बुलडोजर ने कल देर रात को आया और बुलडोजर ने ये पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया। और पुष्कर सिंह धामी का सीधे रूप से ये एक मैसेज भी है कि जो कोई गलत करेगा वो बचेगा नहीं, उसके ऊपर फिर यूपी की तर्ज पे बुलडोजर चलाया जाएगा। और दूसरी बात, अगर मैं अंकिता की करूं तो हत्या उसकी हो चुकी है या नहीं हुई है, अभी इस बात की तफ्तीश चल रही है और उसकी जांच चल रही है। लगातार बैराज का पानी जो था, पानी का स्तर घटा दिया गया है, लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई डेड बॉडी या ऐसा पुलिस को कोई निशानदेही पे ये जगह नहीं मिल पाई कि यहां से धक्का दिया गया था या इधर से दिया गया था। अभी सिर्फ आरोपियों ने बयान दिए हैं उसी तर्ज पर वो काम कर रहे हैं और पुलिस और एसडीआरएफ मिलके पूरे शव की शिनाख्त और ढूंढने में लगी हुई है। परिवार वालों का क्या कहना है अभिषेक कि ये जो कार्रवाई की जा रही है, तुरंत ही रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलवा दिया गया, तीनों आरोपियों को कस्टडी में ले लिया गया है, मुख्यमंत्री यहां पर कह रहे हैं कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, परिवार वाले संतुष्ट हैं इससे? देखिए, परिवार वालों की अगर मैं बात करता हूं तो पिछले 4 दिन पुराना 18 सितंबर से ये मामला चल रहा था और पहले राजस्व पुलिस ने इसमें कोई 3 दिन तक हीला हवाली जो रही है राजस्व पुलिस की, उसको लेकर परिवार वाले काफी नाराज थे। और कल 3 घंटे के अंदर जैसे पुलिस का एक्शन हुआ और 3 घंटे में ही आरोपियों को पकड़ के धर दबोचा, जिसके बाद परिवार वालों को थोड़ी सी एक आस जगी है कि उनकी जो बेटी थी उसकी जो गुमशुदगी है या हत्या का जो मामला आ रहा है सामने, वो उसके ऊपर आप थोड़े से संतुष्ट नजर आते हैं। लेकिन गांव वालों का गुस्सा आप देख सकते हैं, गांव वालों का किस तरह का गुस्सा था। ये जो शीशे टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, और ये जो शुरुआती तोड़फोड़ थी, ये यहाँ के गांव वालों ने की थी मिलकर। फिर उसके बाद पुष्कर सिंह धामी ने एक्शन लेते हुए एक बुलडोजर को यहाँ पे रात को भेजा और यहाँ पे त्वरित कार्यवाही करते हुए एक मैसेज जरूर दिया है कि अगर कोई भी गलत और इनलीगल तरीके से काम होगा उसका बुलडोजर से यही हाल होगा। अब आने वाले समय में ये देखने वाली बात जरूर होगी कि दीपिका का जो शव है वो बैराज में मिलता है या नहीं, या इसके पीछे और कोई कहानी है, क्योंकि कहानियां बहुत सारी निकल के आ रही है। मैं आपको बता दूं, 18 सितंबर से पहले 17 सितंबर को अंकिता ने अपने जो उनके एक फ्रेंड थे उनके साथ अपनी इस पूरी घटनाक्रम के बारे में बताया था और उसके सबूत हमें हाथ लगे हैं। वो चैट्स हमारे पास हाथ लगी है जिसमें अंकिता सीधे रूप से बता रही थी कि उसके साथ किस तरह की उससे डिमांड की जा रही थी। पूरी खबर पर अभिषेक आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, दिन भर अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे क्योंकि काफी गंभीर ये मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आइए आपको अंकिता मर्डर से जुड़ी एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। आक्रोश है, गुस्सा है और नाराजगी है। तस्वीरें ऋषिकेश की हैं, जहां अंकिता भंडारी की हत्या के बाद लोग भड़क गए। लोगों ने उस रिजॉर्ट पर पत्थर बरसाकर अपना गुस्सा जाहिर किया, जिसका मालिक अंकिता भंडारी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार हो चुका है। उसके साथ 2 और आरोपी भी पकड़े गए हैं। गुस्साई भीड़ ने इन पर भी हमला कर दिया। आरोपियों को पुलिस जब अपनी गाड़ी में कोटद्वार ले जा रही थी, उसी दौरान भीड़ ने घेर लिया और आरोपियों की जमकर पिटाई की, यहां तक कि उनके कपड़े भी फाड़ दिए। लोगों का गुस्सा स्वाभाविक है। जिस बेरहमी से पुलकित आर्य और उसके 2 साथियों ने अंकिता की हत्या की, उसके बाद पूरे उत्तराखंड की आवाम आक्रोशित है। पुलिस ने गुरुवार को तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया था और पूछताछ के बाद उन्हें शुक्रवार की सुबह गिरफ्तार कर लिया।
मुख्य आरोपी पुलकित आर्य ने हत्या की वजह मामूली विवाद को बताया। तो जब इनसे सख्ती से हमने पूछताछ करी तो 1 बाय 1 इनको हमने घटना स्थल पे लेकर के अब यहाँ पर क्या ऐसे क्या ये सब क्या ये सारी चीजें की, तो इन्होंने खुद इस बात को माना कि हमने रात को वहाँ पर किसी चीज को लेके हमारा झगड़ा हुआ, झगड़े में हाथापाई हुई और हाथापाई के दौरान ही वो बच्चे को इन्होंने नीचे नदी में गिरा दिया। क्योंकि अब एक तो ये घटना थी, दूसरा पिछले 4 दिनों से लगातार पूरे सिस्टम को गुमराह कर रहे थे। अंकिता हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी और जुर्म कबूलने की खबर लगते ही वनंतरा रिजॉर्ट के बाहर गंगा, भोगपुर और आसपास के गांवों के लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया और आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की। गिरफ्तारी के बाद इस केस में कई खुलासे हो रहे हैं। आरोप है कि पुलकित आर्य ने रिजॉर्ट की रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी पर गलत काम करने का दबाव बनाया था। इसी बात को लेकर विवाद हुआ और पुलकित ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंकिता को मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में सरकार कड़ी कार्रवाई का दावा कर रही है। ये बहुत दुखद घटना है, बहुत जघन्य अपराध है और पुलिस अपना काम कर रही है। गिरफ्तारियों को लेकर पुलिस ने आगे सारे काम किए हैं और ऐसी जो जघन्य घटनाएं हैं उस पर जितनी कठोर कार्रवाई हो सकती है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। अपराधी चाहे कोई भी हो, किसी भी सीमा तक जाकर हम इसको पूरी तरह से जो न्याय है उसके सिद्धांत पर चलते हुए अपना काम करेंगे, पुलिस अपना काम करेगी। आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन अंकिता की डेड बॉडी अब तक नहीं मिल पाई है। इसके लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एसडीआरएफ की टीम उस जगह की तलाशी ले रही है जहां अंकिता को नहर में फेंक दिया गया था। फिलहाल जांच जारी है और ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हत्या की असल वजह क्या थी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।